हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, जो कि आपकी सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है। बेसिकली नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका एसिड बेस टाइट्रेशन का ही पार्ट है, बस यहाँ पर आपका एक छोटा सा चेंजेस है। ठीक है, अभी तक आप लोग क्या देख रहे थे, अब तक आपने जितने भी टाइट्रेशन किए हैं वहाँ पे आपने एज ए सोलवेंट वाटर यूज किया है ना। आप क्या करते थे, सोलवेंट को वाटर में घोलते थे तब अपना टाइट्रेशन करते थे। लेकिन कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जो वाटर में या तो डिसॉल्व नहीं होते, वाटर में नहीं घुलते, ठीक है, या वाटर के साथ में वो रिएक्शन कर लेते हैं, या वाटर उनकी जो प्रोटॉन को डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, यानी कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम लोग वाटर को यूज नहीं करते। तो वाटर के अलावा आपका कुछ भी सोलवेंट हो सकता है जो कि आपका नॉन एक्वस सोलवेंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपका यही डिफरेंस है कि दिस इज द पार्ट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन वेयर वी यूज द सोलवेंट अदर देन वाटर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर के अलावा अदर सोलवेंट को यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर आपके वाटर को यूज ना करने के कुछ कारण है, जैसे कि सबसे पहला कारण आपका है सोल्युबिलिटी। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है आपका, सोल्युबिलिटी। मान लेते हैं कोई कंपाउंड आपका वाटर में नहीं घुलता, ठीक है, तो आप वाटर को यूज क्यों करोगे? जब वो वाटर में घुलेगा नहीं तो सॉल्यूशन कहां से बनेगा, और सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो टाइट्रेशन कैसे करोगे? तो अगर सोल्युबिलिटी आपके कंपाउंड के वाटर में नहीं है तो आप क्या करोगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन को यूज करोगे। तो पहला रीजन क्या है, सोल्युबिलिटी। दूसरा रीजन आपका होता है नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, नेचर या स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल या कंपाउंड। ठीक है, सैंपल जो कि आप फार्मास्यूटिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, फार्मेसी पढ़ रहे हो, तो फार्मेसी में आपके ड्रग्स यूज होती हैं, और ड्रग्स आपके बहुत सारे ड्रग्स आपकी ऐसी हैं जो या तो वेरी वीक एसिड होते हैं या वेरी वीक बेस होते हैं। वेरी वीक एसिड का मतलब है वो इतने वीक होते हैं कि वो वाटर से भी वीक होते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी थ्योरी अप्लाई होगी ब्रोंस्टैंड लोरी। आपने पढ़ा है कि एसिड की आपकी बेसिकली 3 थ्योरीज हैं, जिनमें आपकी पहली आर्हेनियस है, दूसरी आपकी ब्रोंस्टैंड लोरी थ्योरी है। ठीक है, आर्हेनियस यहां पे यूज नहीं हो सकती, क्योंकि आर्हेनियस क्या बोलता है, आर्हेनियस बोलते हैं कि आपका वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयन दे वो एसिड होगा, या जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH- आयन दे वो बेस होगा। तो इसने क्या यूज किया, वाटर का यूज किया। वाटर तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, है ना, तो आर्हेनियस थ्योरी यहाँ पर आपकी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर आपकी थ्योरी अप्लाई होगी ब्रोंस्टैंड, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल आपका एसिड बेस होगा, लेकिन जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो आपका बेस होगा। समझ रहे हो बात को? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टैंड लोरी थ्योरी, जो आपके प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट, वो आपका एसिड होगा। ठीक है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो आपका क्या होगा, बेस। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपकी किसी भी सॉल्वेंट में हो सकती है, वाटर में भी हो सकती है, वाटर के अलावा भी हो सकती है। तो दैट मीन ये एक्वस के साथ साथ नॉन एक्वस सॉल्वेंट को भी कवर कर रहा है, तो ब्रोंस्टैंड थ्योरी आपकी यहां पर अप्लाई होगी। ठीक है, अब ये बात कर रहा है नेचर स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बहुत वीक होती हैं, इतनी वीक होती हैं जो आपकी वाटर से भी वीक होती है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टैंड थ्योरी जो आपका वाटर होता है ये आपका एम्फीप्रोटिक होता है। क्या होता है? एम्फीप्रोटिक होता है या एम्फीफिलिक होता है। ठीक है, एम्फीप्रोटिक होता है। एम्फीप्रोटिक का मतलब है कि ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। समझ रहे हो बात को? डोनेट कर रहा है तो दैट मीन ये एसिड भी है, और एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये बेस भी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसका क्या करते हो, इस वाटर को आप मान लेते हैं कि A B आपने कोई कंपाउंड लिया, कोई एसिड लिया, आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में कराई या वाटर में इसको डिसॉल्व किया। ठीक है, आपके प्रोटॉन डोनेट करने चाहिए थे AB को। मान लेते हैं A क्या है इसके पास में, A+ क्या है इसके पास में, प्रोटॉन है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब आप टाइट्रेशन करा रहे हो AB का, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये प्रोटॉन को डोनेट करे और जो बेस आएगा वो एक्सेप्ट करे। लेकिन क्या है, ये AB इतना वीक है
कि वाटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वाटर इससे ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो इसकी जगह पे कौन डोनेट कर देता है, वाटर। ठीक है, तो यहां पर इसकी वजह से क्या होगा, आपका एंड पॉइंट नहीं आ पाएगा, आपका एंड पॉइंट आने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते। तो स्ट्रेंथ भी आपके क्या है, एक इंपोर्टेंट पैरामीटर है, जिसकी वजह से हमको नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरा आपका हो सकता है रीजन यहां पर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी है ना, कोई कंपाउंड आपका ऐसा है जो वाटर के साथ में रिएक्शन कर ले, वाटर के मान लेते हैं एसिड है आपका, वाटर बेस की तरह काम कर रहा है, दोनों आपस में रिएक्शन करके साल्ट बना लेते हैं। टाइट्रेशन आपको एसिड का करना है, साल्ट का नहीं करना है ना। तो आप ऐसा कंपाउंड नहीं लोगे जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके कुछ और बना ले। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसे कंपाउंड आपके पास में है जो रिएक्शन कर सकते हैं, तो वाटर यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, नॉन एक्वस सोलवेंट, और वो टाइट्रेशन क्या होगा आपका, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर क्या करता है, वाटर कंपटीशन कर लेता है। ठीक है, वाटर कभी कभी क्या करता है, कंपटीशन कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कंपाउंड है RNH2। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपका वेरी वीक बेस है, वेरी वीक बेस है। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसकी रिएक्शन या इसको डिसॉल्व कर देते हो वाटर के साथ में, और फाइनली ये क्या कर लेता है, आपका एक्सेप्ट कौन कर लेता है इसके प्रोटॉन को। मान लेते हैं आपने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क में RNH2 को लिया, RNH2 लिया, साथ में आपका वाटर भी है, ऊपर से आपका क्या आ रहा है, बेस, सॉरी ऊपर से आपका एसिड आ रहा है। ठीक है, एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट आपके NH2 के द्वारा हो, है ना, आपके सैंपल के द्वारा हो, लेकिन आपका जो वाटर है वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और आपको पता है वाटर आपका बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, इसके एक्सेप्ट करने से पहले इसको एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपका ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, तो दैट मीन ये क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है आपके सैंपल के साथ में, और अगर उससे स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, वाटर आपका एक्सेप्ट कर लेगा या डोनेट कर लेगा। दैट मीन वाटर कैन इंटरफेयर इन द प्रोटॉन एक्सेप्टेंसी एंड प्रोटॉन डोनेशन कैपेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ये इंटरफेयर करता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में और प्रोटॉन को डोनेट करने में। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते। ठीक है, तो आपको ये रीजंस पता लग गए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्यों यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं फायदे क्या होंगे। सबसे पहला, अगर कोई कंपाउंड आपका सोल्यूबल नहीं है वाटर पे, तो हम उसको यहाँ पर टाइट्रेट कर सकते हैं, तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, कुछ आपके कंपाउंड जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स या ऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं, वेरी वीक होते हैं, जो कि वाटर के साथ में कम्पीट करते हैं। ठीक है, या वाटर उनके साथ में कम्पीट करता है, तो वहां को हम एक्वस टाइट्रेशन में उनको टाइट्रेट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ओप्ट नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो दूसरा एडवांटेज ये हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, ये जो आपका मेथड है ये बहुत ही आपका क्वालिटेटिव, ठीक है, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड सेलेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोलवेंट यूज करोगे, टाइट्रेंट यूज करोगे, उसका सिलेक्शन क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है ना। एक कंपाउंड के लिए आपको सिलेक्टिव करना पड़ेगा। मान लेते हैं बेस है, ठीक है, तो बेस के लिए आपको सोलवेंट कैसा लेना पड़ेगा, बेस के लिए आपको सोलवेंट एसिडिक लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के बताएंगे कि एसिड क्यों ले रहे हैं बेस के साथ में। ये मत समझना कि दोनों रिएक्शन करके साल्ट बना लेंगे। ठीक है, बेस के साथ में एसिड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो उसमें लेवलिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, लेवलिंग इफेक्ट क्या होगा हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि बेस के लिए एसिड है और एसिड के लिए बेस है, तो ये बहुत सिलेक्टिव मेथड है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, हाईली एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, हाईली एक्यूरेट मेथड होता है ना। तो मेथड क्या होता है आपका, एक्यूरेट। यहाँ पर जो आपकी रीडिंग्स आएगी वो बहुत ही एक्यूरेट होगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका परसेंटेज प्योरिटी को पता करने में यूज किया जाता है, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड, या बोल सकते हैं एस्से ऑफ कंपाउंड, एस्से ऑफ ड्रग्स।
आप किसी कंपाउंड की प्योरिटी पता कर रहे हो तो आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन से पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, फाइनल कैलकुलेशन क्या होती है, परसेंटेज प्योरिटी को कैलकुलेट करना। आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, परसेंटेज प्योरिटी भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद और क्या एडवांटेज हो सकता है, फार्माकोपियल एसे, ठीक है, जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स हैं हम उनका एसे यहाँ पर कर सकते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के द्वारा कर सकते हैं। एसे का मतलब क्या है, परसेंटेज प्योरिटी पता करना, ठीक है। तो ये क्या है आपके इसके एडवांटेजेस है। और भी बहुत सारी ड्रग्स आपकी होती हैं, फिनोबार्बिटॉन, डायूरेटिक्स, स्टेरॉइड्स, जो कि बहुत ही आपके वेरी वीक कंपाउंड्स होते हैं, उनका टाइट्रेशन हम लोग नॉर्मल एसिड बेस टाइट्रेशन में नहीं कर सकते, तो कहां पर करेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। इसके बाद में डिसएडवांटेज की बात करता हूं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, देखो बेसिकली वाटर आपका फ्री का है, आप पानी लाइए, पानी में टाइट्रेशन करिए, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर जो सोलवेंट यूज होंगे आपके, वो आपके कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, टाइट्रेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है ना। तो कॉस्ट इफेक्ट आपका क्या होता है, कॉस्ट को बढ़ा देता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको जो आपके सोलवेंट होंगे, ठीक है, वाटर को आप खुला रखिए, बंद बर्तन में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप इथेनॉल यूज कर रहे हो वाटर की जगह पे, तो इथेनॉल तो आपका उड़ जाएगा, ठीक है, या कोई अदर आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो वो उड़ जाएगा, दैट मीन वो स्टेबल नहीं है। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होंगे वो आपके स्टेबल नहीं होते एज कंपेयर टू एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वहां पर आप लोग टेम्परेचर नहीं कर सकते, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसिड बेस टाइट्रेशन पे, आप लोग लैब में परफॉर्म करके देखा होगा आपने। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, दैट मीन यू हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद इसको करने के लिए बहुत ट्रेंड स्किल्स चाहिए, है ना, आपको पूरी नॉलेज कलेक्ट करनी पड़ती है कंपाउंड के बारे में, ठीक है। आपका जो टाइट्रेंट होगा उसको आपको स्टैंडर्डाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ पर ट्रेंड पर्संस या ट्रेंड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ए डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन बेसिकली आपका कई जगह पर यूज हो सकता है, जैसे कि आपके ड्रग के एसे करने में, ठीक है, ड्रग जैसे कि आपकी फिनोबार्बिटॉन, डायूरेटिक्स, स्टेरॉइड्स, एफेड्रिन, ठीक है, मॉर्फिन, कैफीन, इन सब के एसे करने भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसका, आपका ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होता है। इसके अलावा इसका कुछ आपके कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि वाटर में यूज नहीं कर सकते उनको, तो हमको नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द एप्लीकेशंस ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं नॉन एक्वस थ्योरी के बारे में, ठीक है, थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। बेसिकली प्रिंसिपल कुछ नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आपको इसका आंसर मिल गया क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपका प्रिंसिपल कंप्लीट है, यानी कि बैकग्राउंड कंप्लीट है। अब इसको क्यों यूज करते हैं, इससे पहले जानना जरूरी है कि वाटर को क्यों यूज नहीं करते, है ना। तो आप लोग जान चुके हैं कि वाटर को क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर क्या करता है, डिस्टर्ब करता है प्रोटॉन डोनेशन में, इंटरफियर करता है प्रोटॉन डोनेशन में और प्रोटॉन एक्सेप्टेंस में। प्रोटॉन को डोनेट करने में और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में कंपाउंड को, सैंपल को डिस्टर्ब करता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वाटर को यूज नहीं करते, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जैसे कि आपका कंपाउंड है RnH2, हमने एग्जांपल भी लिया था। आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि आपका H+ डोनेट करें, ठीक है, ये क्या करें आपका, सॉरी H+ एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद में आपका ये RnH3+ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो वाटर है, वाटर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या कर लेता है, प्रोटॉन को
इससे पहले एक्सेप्ट कर लेता है और आपके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर ने क्या किया, इसके प्रोटॉन एक्सेप्टेंस में इंटरफेयर किया। आपका यहाँ पर एसिड भी हो सकता है ना, एसिड के साथ में क्या करेगा, ये प्रोटॉन डोनेशन में इंटरफेयर करेगा। अब आपको ये पता लग गया कि वाटर को यूज नहीं करना है, तो आप लोगों को आंसर भी मिल गया होगा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन को क्यों यूज करना है, क्योंकि वाटर सूटेबल आपका सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, वेरी वीक एसिड्स या वेरी वीक बेस के लिए। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि यहाँ पर आपके कौन से सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं सॉल्वेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही साथ कुछ इफेक्ट होते हैं आपके जो सॉल्वेंट इफेक्ट शो करता है, जैसे कि लेबलिंग इफेक्ट, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आई हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाया है। बाकी आप लोग एक बार धैर्य के साथ में नोट्स को पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक प्लीज बिना हिचकिचाए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। एंड थैंक यू सो मच।